2020 की डुगडुगी बज चुकी है और सभी विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव मैदान में उतरने के लिए नेता अपनी कमर कस चुके हैं। बिहार का सीवान जिला सूबे में राजनीति को लेकर काफी चर्चा में रहता है। सीवान के 8 विधानसभा सीटों पर अलग अलग दलों से उम्मीदवार अपनी अपनी उम्मीदवारी के दावे ठोक रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं सीवान न्यूज। आज से हम एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है चुनावी विश्लेषण। और आज चुनावी विश्लेषण में सबसे पहले हम बात करेंगे गोरियाकोठी विधानसभा सीट की। सीवान का गोरियाकोठी विधानसभा सीट आजकल काफ़ी चर्चा में है क्योंकि यहां से काफ़ी संख्या में उम्मीदवार देखे जा सकते हैं इस बार के चुनावी मैदान में। आइए पहले आपको गोरियाकोठी विधानसभा के इतिहास से रूबरू कराते हैं। तो 2009 में विधानसभा क्षेत्रों के हुए परिसीमन में बसंतपुर विधानसभा को विलोपित करते हुए बने गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र में 3 प्रखंड यानी गोरियाकोठी, बसंतपुर और लकड़ी नवीगंज आते हैं। परिसीमन के बाद 2010 के चुनाव में बीजेपी के भूमेंद्र नारायण सिंह उर्फ चुन्नू बाबू ने राजद के इंद्रदेव प्रसाद को 14,000 वोटों से पराजित किया था। वहीं 2015 के चुनाव की बात करें तो राजद के टिकट पर लड़े सत्यदेव प्रसाद सिंह ने भाजपा के देवेशकांत सिंह को 7,000 वोटों से शिकस्त दी थी। अब 2020 में होने वाले चुनाव में गोरियाकोठी सीट को लेकर घमासान सा मचा हुआ है। जब से यह विधानसभा सीट अस्तित्व में आया है तब से यह राजद और भाजपा का परंपरागत सीट रहा है। एक बार भाजपा ने तो दूसरी बार राजद ने इस सीट पर जीत दर्ज की है। फिलहाल यह सीट राजद की झोली में है और यहां से विधायक सत्यदेव प्रसाद सिंह हैं। इस बार के चुनाव में दिलचस्प बात यह है कि इस सीट पर उम्मीदवारों की बाढ़ सी आ गई है। दोनों पार्टियों की तरफ से दर्जनों उम्मीदवार अपने को टिकट की रेस में झोंके हुए हैं और साथ ही दावे भी कर रहे हैं कि उन्हें पार्टी जरूर टिकट देगी। आइए इस बार ऐसे ही कुछ उम्मीदवार से आपको रूबरू करवाते हैं। तो सबसे पहले बात हम एनडीए की करते हैं। एनडीए की बात करें तो पहले नंबर पर आते हैं देवेशकांत सिंह, जो पिछली बार के चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी रह चुके हैं। हालांकि इन्हें हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन पार्टी और संगठन में इनकी पकड़ काफी मजबूत है, जिससे इनको टिकट की रेस में सबसे पहले माना जा रहा है। दूसरे नंबर पर आते हैं मनोज कुमार सिंह, बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं और काफी लंबे समय से पार्टी और संगठन से जुड़े हुए हैं। इनका दावा है कि पार्टी इन्हें इस बार चुनाव में मौका जरूर देगी। तीसरे नंबर पर आते हैं धर्मवीर सिंह। धर्मवीर सिंह को योगी आदित्यनाथ का काफी करीबी माना जाता है। पेशे से व्यवसायी हैं और राजनीति में भी सक्रिय हैं। टिकट के दौड़ में यह भी शामिल हैं। चौथे नंबर पर आते हैं अनूप तिवारी, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। मदारपुर स्थित बीडीएस पब्लिक स्कूल के निदेशक हैं और अब राजनीति में सक्रिय हैं। इन्हें भी टिकट की दौड़ में शामिल माना जा रहा है। अब बात महागठबंधन की करते हैं। महागठबंधन से इस सीट पर दर्जनों प्रत्याशी अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। एक तरह से कहा जाए तो प्रत्याशियों की बाढ़ सी आ गई है। तो सबसे पहला नाम महागठबंधन की तरफ से आता है वर्तमान विधायक सत्यदेव प्रसाद सिंह का। पहला दावा राजद के सिटिंग विधायक सत्यदेव प्रसाद सिंह का आता है। सिटिंग विधायक होने की वजह से इनका पलड़ा टिकट को लेकर काफी भारी है। हालांकि इन्हीं के पार्टी के नेताओं द्वारा इनके खिलाफ मुहिम सा खोल दिया गया है। दूसरे नंबर पर आते हैं रामायण चौधरी। वर्तमान में सीवान कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रामायण चौधरी ने इस सीट से महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में अपनी दावेदारी पेश कर दी है। क्षेत्र में आए बाढ़ में लोगों की मदद करके चर्चा में आ चुके रामायण चौधरी अपना प्रभाव क्षेत्र में बना चुके हैं और ये अब किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं प्रोफेसर रविंद्र राय। बसंतपुर विधानसभा से लगातार 5 बार विधायक रहे मानिक चंद राय के पुत्र प्रोफेसर रविंद्र राय भी अपनी उम्मीदवारी को लेकर महागठबंधन से दावा ठोक रहे हैं। चौथे नंबर पर आते हैं हनी वर्मा। बिट्टी पंचायत के पूर्व मुखिया स्वर्गीय धर्मेंद्र कुमार वर्मा उर्फ मुन्ना वर्मा के पुत्र, जो हाल ही में उनकी मृत्यु हो गई है के बाद उनके पुत्र हनी वर्मा अचानक राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। इनका कहना है कि महागठबंधन की तरफ से उन्हें आश्वासन मिला है कि उन्हें टिकट जरूर मिलेगा। 5वें नंबर पर आती हैं राजद नेत्री रेणु यादव। पूर्व जिला पार्षद और राजद नेत्री रेणु यादव ने भी राजद से चुनाव लड़ने का दावा ठोक दिया है। यह खुलकर वर्तमान विधायक सत्यदेव सिंह का विरोध करती देखी जा रही हैं। छठे नंबर पर आते हैं इंजीनियर विपिन कुशवाहा। पेशे से इंजीनियर और युवा राजद नेता विपिन कुशवाहा भी इस सीट पर अपनी दावेदारी ठोकते नजर
आ रहे हैं। दूसरी तरफ जनाधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने भी बिहार के 150 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। गोरियाकोठी सीट से पार्टी के महासचिव प्रेमचंद सिंह का चुनावी मैदान में उतरना निश्चित है। क्षेत्र में आई बाढ़ को लेकर लोगों के बीच मदद करने के लिए काफी चर्चा में रहे और इनके सुप्रीमो पप्पू यादव ने भी क्षेत्र का दौरा किया था। बहरहाल ये सभी प्रत्याशी अपने अपने दावे तो टिकट के लिए ठोक रहे हैं, लेकिन पार्टी किसे टिकट देगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। साथ ही भी यह देखना दिलचस्प होगा कि टिकट मिलने की स्थिति में कौन बागी होकर चुनाव मैदान में कूदता है और किसका खेल बिगाड़ता है। तो ये था आज का राजनीतिक विश्लेषण। अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारे Facebook पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसी तरह चुनावी विश्लेषण को देखने के लिए जुड़े रहें सिवान न्यूज़ से। धन्यवाद।